नमस्कार, जन समय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा ले चलती हूं आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार। मानवता के मसीहा हुसैन हसन को किया याद। देवझुलनी एकादशी पर मंदिरों से निकले ठाकुर जी। शिवाजी नगर स्कूल में हुई जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता। विभिन्न उपचार पूजाओं के साथ गणपति हो रहे विदा। सरकार से की किसानों को राहत देने की मांग। सायला में जसोल ने किया स्वाभिमान सभा को संबोधित। किसानों ने सीखे एजोला यूनिट लगाने के गुण। मेघवाल समाज प्रतिभा सम्मान में 50 प्रतिभाएं सम्मानित। बाबा रामदेव के मेले में उमड़ा आस्था का ज्वार। हरि कथा के तीसरे दिन उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। आवलोज में 22 को गुंजित होगी माझी सा की महिमा। रानीवाड़ा प्रधान से शिक्षा को बढ़ावा देने की कही बात। पूनक में आग लगने से लाखों का सामान स्वाहा। सूरत में गौ माता के नाम भजन संध्या आयोजित। अब समाचार विस्तार से। मानवता के मसीहा हुसैन हसन को किया याद। जिला मुख्यालय जालोर से उजीर सिलावट के साथ कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार जालोर जिला मुख्यालय पर गुरुवार शाम मुहर्रम पोल से 10 बजे मुहर्रम रवाना होकर विरम चौक पहुंचा, जहां से 8:30-11 बजे रवाना होकर 12 बजे के लगभग गांधी चौक से तिलक द्वार होते हुए घांचों की पिलानी से सुबह 4 बजे यथास्थान मुहर्रम पोल पहुंचे, जहां पूरी रात भारी संख्या में मुस्लिम समाज के अलावा हिंदू धर्म के समाज बंधु भी मौजूद थे। इस मातमी माहौल में नजर आए। वहीं मुस्लिम समाज के युवाओं द्वारा पूरी रात अखाड़े का भी कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें कई प्रकार के करतब दिखाए गए एवं रास्ते में जगह जगह सबील, खीर एवं चाय की व्यवस्था विभिन्न कमेटियों द्वारा एवं समाज के बंधुओं द्वारा की गई। वहीं पूरी रात पुलिस जाब्ता भी मुस्तैद रहकर हर गतिविधि पर पुलिस ने नजर रखी। वहीं विद्युत विभाग के कार्मिकों ने भी विद्युत संबंधी समस्याओं का निस्तारण कर सहयोग किया। नगर परिषद के कार्मिकों द्वारा बेसहारा पशुओं का ध्यान रखकर सहयोग किया। शुक्रवार सुबह 10 बजे सांडबाग से मुहर्रम को उठाने से पहले मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मन्नतें मांगी गई, जिसके बाद सांडबाग से रवाना होकर घांचियों की पिलानी, पिंजारान मस्जिद, बड़ी पोल होते हुए बड़ी पोल के बाहर काफी देर तक मुहर्रम को रखा गया, जहां मुस्लिम धर्म के लोगों ने फातिया, दुआएं एवं मन्नतें मांगकर दुआएं की। इस दौरान विभिन्न संगठनों के द्वारा काफी संख्या में पेयजल, शरबत सहित विभिन्न प्रकार के आयोजन कर भाग लिया। अंत में शाम ढलते ढलते मुहर्रम को सुंदेला तालाब ले जाकर दुआओं के साथ संपन्न हुई। इसी तरह मुश्ताक चौहान उनड़ी की जानकारी के अनुसार भिन्न माल मुख्यालय पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुहर्रम ताजिया त्योहार मनाया गया। वहीं आसपास के गांवों के लोगों ने भी मुहर्रम ताजिया पर जाकर त्योहार मनाया। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों की पूरे दिन भीड़ रही। देवझुलनी एकादशी पर मंदिरों से निकले ठाकुर जी। देवझुलनी एकादशी को लेकर जालोर जिले सहित क्षेत्र भर में ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली गई, जिसमें जालोर से उजीर सिलावट व कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार ठाकुर जी अपने मंदिर से बाहर निकाल तारण तालों में देव स्नान किया। इस दौरान माली समाज, सोनी समाज, प्रजापत समाज, वैष्णव वैरागी समाज, घांची समाज, सुथार समाज, ब्राह्मण समाज सहित विभिन्न समाजों की रेवाड़ी निकाली गई। इसी तरह बागोड़ा से रिटमल राव की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में देवझुलनी पर विभिन्न जगहों से शोभा यात्रा निकाली गई। उपखंड मुख्यालय के ठाकुर जी मंदिर में विधिवत पूजा के बाद गांव के मौजूद लोगों द्वारा देवझुलनी के उपलक्ष्य में जैन चौहाटा, सिड़घरी चौराहे, सायला तिराहा, बस स्टैंड, भिनमाल चौराहा, जलदाय विभाग, चामुंडा माताजी मंदिर, काला गौरा, क्षेत्रपाल मंदिर होकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाओं, युवतियों व वृद्ध जनों ने ठाकुर जी के दर्शन कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना एवं डीजे पर झूमते युवा व गुलाल उड़ाते एवं जयकारों से कस्बा भक्तिमय हो गया। इस तरह मोरसिम, रंगाला, धुम्मड़िया, नरसाड़ा, राउता, दादल समेत क्षेत्र में रेवाड़ी एकादशी पर ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली गई। इसी प्रकार रायथल से प्रेम सिंह सेपाओ की रिपोर्ट के अनुसार रायथल में देवझुलनी एकादशी पर रायथल क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्र में ठाकुर जी 4 भुजा देव की रेवाड़ी निकाली गई। इस दौरान हाथी, घोड़ा, पाल की जय, कन्हैया लाल की जय गूंज बची रही। वहीं ठाकुर जी को भीम तालाब पर ठाकुर जी को स्नान कराया। वहीं साधु से जितेंद्र साथुआ की जानकारी के अनुसार
साथू में ठाकुर जी मंदिर से रेवाड़ी मामा नाड़ी सरोवर प्रभु जी कृष्ण जी का जलाभिषेक कर पुनः मंदिर लौटे। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गान किया व जयकारे लगाए। इसी प्रकार पारस चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार कोमता में ठाकुर जी की रैली धूमधाम से निकाली गई, जिसमें अनेक झांकियां और डीजे के साथ हर्षोल्लास के साथ भक्तों ने नृत्य किया। वहीं माताजी मंदिर में महिलाओं द्वारा पूजा आरती की गई। वहीं मोदरान से जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार देवझुलने 11 पर मोदरान साथू सहित कई गांवों में ठाकुर जी मंदिर से रेवाड़ी निकाली गई। वहीं रेवाड़ियों को मोदरान के तालाब पर एवं साथू के मामा नाड़ी सरोवर में स्नान करवाकर पुनः मंदिर में पहुंचने पर महिलाओं द्वारा मंगल गीत भी गाए गए। इस अवसर पर मोदरान से पहाड़ सिंह सोडा, चूनाराम प्रजापत, रतन सिंह सोडा, सुरेंद्र सिंह राठौड़, विक्रम कुमार त्रिवेदी, अशोक संत समेत कई लोग मौजूद थे। इसी प्रकार बालवाड़ा से मनोहर सिंह परमार की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में देवझुलनी एकादशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं शाम को गाजे बाजे के साथ राधा कृष्ण की प्रतिमा को पालकी में बैठाकर रेवाड़ी निकाली गई, जो रावला, आम चौटा, चरली, खेजड़ी व बस स्टैंड होते हुए तालाब पर पहुंची, जहां प्रतिमा को स्नान कराकर महाआरती की गई व प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर गांव के समस्त भक्तगण उपस्थित थे। इसी क्रम में शंकर पटेल मांडौला के जानकारी के अनुसार देवझुलनी एकादशी पर गुरुवार हनुमान जी के मंदिर के आगे ठाकुर जी की मूर्ति बिठाकर पूजा अर्चना की गई, जिसमें मांडौला के सुप्रसिद्ध कलाकार बाबू दास ने देसी भजनों की प्रस्तुति दी। केवल दास जी, वैष्णव, राजू दास, मांगी लाल, ओक सिंह जी, बालाराम चौधरी सहित गांव के लोग मौजूद रहे। इसी तरह गणपत चौधरी की जानकारी के अनुसार जूनी वाली गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थित ठाकुर जी मंदिर एवं स्वामी नारायण मंदिर में आज एकादशी पर भव्य रेवाड़ी निकाली गई। इस अवसर पर सैकड़ों भक्तगण एवं ग्रामीण मौजूद रहे। शिवाजी नगर स्कूल में हुई जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता। कन्हैयालाल मिश्रा की जानकारी के अनुसार जालौर के शिवाजी नगर स्कूल में कार्यवाहक प्रधानाचार्य मनोहर लाल व कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष दलपत सिंह आर्य के आतिथ्य में जिला स्तरीय सब जूनियर व जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 14 वर्ष से 20 वर्ष तक के प्रतिभागियों ने 100 मीटर से 800 मीटर तक का दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता प्रतिभागी टोंक में अक्टूबर को आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस दौरान आर्यवीर विद्यालय स्टाफ व खिलाड़ी प्रेमी मौजूद रहे। विभिन्न उपचार पूजाओं के साथ गणपति हो रहे विदा। 13 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश देवा की स्थापना के बाद प्रतिदिन जिले भर सहित प्रवासियों द्वारा प्रदेशों में भी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विक्रम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार तवाव गांव में इस समय गणपति 8वां विसर्जन की धूम चढ़ी हुई है। भक्तगण गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए गाजे बाजे के साथ नाचते हुए गुलाल उड़ाकर चल रहे हैं। तवाव गांव में आपेश्वर युवा ग्रुप गोलुआ कॉलोनी की ओर से धूमधाम के साथ गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इसी तरह कांतिलाल मेघवाल के साथ उजीर सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार गणपति के जयकारे लगाते श्रद्धालु, मंगल गीत गाती महिलाएं, डीजे की धुनों पर थिरकते युवा, कुछ ऐसा ही नजारा गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान उम्मेदाबाद में भी देखने को मिला। वहीं शोभा यात्रा का आयोजन कर भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाया। शोभा यात्रा में डीजे के पीछे चल रहे युवा टोली गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आना समेत अन्य जयकारे लगा रहे थे। साथ ही रात्रि को डांडिया नृत्य का आयोजन भी किया गया, जिसमें पायल भाटी ने प्रथम, दीपू पटियार ने द्वितीय व तीसरे स्थान पर संगीता भाटी का चयन हुआ। इस मौके पर जीतू सिंह धांधल, अशोक सिंह पटियार, पिंटू सिंह, श्रावण सिंह, दासपा, मदन सिंह, महेंद्र सिंह, सुमेर सिंह, कवराड़ा, मुकेश सिंह भाटी समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। इसी कड़ी में श्रवण सिंह राजपुरोहित की जानकारी के अनुसार बैरट गांव में किए गणेश जी महाराज विसर्जन बड़ी धूमधाम से पूरे बैरट गांव में कर के साथ बरघोड़ा निकालकर गणेश जी महाराज विसर्जन, गणेश जी महाराज का प्रतिदिन सुबह शाम पूजा हुई। इसी कड़ी में जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के रेवदार रोड पर स्थित चामुंडा माता मंदिर के सामने गरभा चौक में लोहियाड़ा मंत्रिमंडल के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय गणेश महोत्सव के तहत गुरुवार को धूमधाम के साथ गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मुख्य बाजार से बस स्टैंड, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, जीतपुरा रोड होते हुए उम्मेदबाद पहुंची।
वहीं पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणेश की महाआरती व प्रसादी भोग के साथ गणेश विसर्जन किया गया। सरकार से की किसानों को राहत देने की मांग। रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट के अनुसार रानीवाड़ा सहित समूचे मारवाड़ सहित जालोर जिले में इस वर्ष बारिश कम होने से किसानों के खेतों में खड़ी फसल जलकर नष्ट हो चुकी है। वहीं यदि पिछले वर्ष की बात करें तो जालोर जिले में भारी बाढ़ आने से किसानों के खेतों में खड़ी फसल व भूमि कटाव से किसानों को भारी नुकसान हुआ था और इस वर्ष में हुआ भयंकर अकाल से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसान संघर्ष समिति के तहसील अध्यक्ष दीपाराम खीचड़ ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही मारवाड़ में अकाल घोषित करके किसानों को पर्याप्त मुआवजा देकर आवारा पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की जाए। खीचड़ ने बताया कि सरकार किसानों के हित में जल्द अकाल घोषित कर मुआवजा नहीं देती है तो आगामी दिनों में रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। खीचड़ ने जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों से भी अपील की कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलकर जिले सहित मारवाड़ क्षेत्र में अकाल घोषित करवाकर किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। श्री सुंदा माता जी के नाम विशाल जागरण का आयोजन शनिवार दिनांक 22 सितंबर 2018 शाम 7:31 पर। स्थान विजयवाड़ा सोशल क्लब एंड लिटरेरी सोसाइटी, मार्ट पार्टी क्लब, राजकुमारी टॉकीज के पास, ऑपोजिट तारापेट रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा। भजन गायकार स्वर लहरी, जोग भारती एवं गीता गोस्वामी एंड पार्टी, जालोर, राजस्थान। आयोजक श्री सुंदा माता जी सेवा मंडल, विजयवाड़ा। संपर्क ओम प्रकाश अग्रवाल, बागरा 9440317171, नारायण सिंह देवल, करडा 9346503052, हरि सिंह देवल, दांतवाड़ा 9440105188, गलबाराम प्रजापत, दामन 9949112405, बाबूलाल प्रजापत, विशाला 9440666790, मदन माली, आठवाड़ा 9490061302, नारायण गांची, देलदड़ 9440484820, शैतान सिंह बायल, खांडप 9848118848। लोक देवता बाबा रामदेव जी के महोत्सव पर दर्पण सिंह राजपुरोहित सैला की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। रोशन ग्रुप, सेलम, तमिलनाडु। लोक देवता बाबा रामदेव जी के महोत्सव पर खीमचंद शंकर हार्डवेयर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। शंकर हार्डवेयर, सेलम, तमिलनाडु। किशोर सिंह नीलकंठ जिला परिषद सदस्य, जालोर की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान। नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सायला में जसोल ने किया स्वाभिमान सभा को संबोधित। भरत चौधरी सायला की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड मुख्यालय पर कात्यायनी माता मंदिर में 22 सितंबर को पचपदरा में आयोजित होने वाली बहुप्रशिक्षित स्वाभिमान सभा की पूर्व तैयारियों को लेकर सायला में गुरुवार को आम बैठक चित्र सिंह जसोल के मुख्य आतिथ्य में रखी गई।
जिसमें उपस्थित क्षेत्र भर के लोगों को संबोधित करते हुए श्रीमती जसोल ने कहा कि यह स्वाभिमान सभा किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं होकर उन सभी वर्ग समाजों व प्रत्येक उन व्यक्ति की लड़ाई है। इसीलिए हम सभी को मिलकर अन्याय के विरुद्ध सैद्धांतिक लड़ाई लड़नी होगी। इसीलिए आप सभी 22 सितंबर को पचपदरा अवश्य पहुंचे तथा स्वाभिमान सभा को सफल बनावें। पोसाड़ा सरपंच परवर सिंह बालावत ने कहा कि सायला क्षेत्र में सभी समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पचपदरा रैली में पहुंचना है ताकि सत्ता के लोगों तक एक बड़ा संदेश पहुंचे। बैठक को युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुल्तान खान भाटी, युवा जिला अध्यक्ष पन्ने सिंह पोसाड़ा, चेतमाल सिंह सोड़ा, शिवसेना जिला प्रमुख भरत सिंह वालेरा समेत अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। किसानों ने सीखे एजोला यूनिट लगाने के गुण। सांचौर से नरेश रमाड़ी लियादरा की रिपोर्ट के अनुसार सांचौर उपखंड क्षेत्र के निकटवर्ती गांव पमाना, जेलातरा, भादरुड़ा, लियादरा, हरियाली, जाखल, करावड़ी, मालवाड़ा, बिजरोला, खेड़ा सहित आसपास के गांव में डिजिटल खेती पमाना से जुड़े किसानों के वहां किसान वॉलंटियर अरविंद सुथार ने जैविक खेती करने का जायजा लिया। वहीं बाजरे की जिन किसानों ने जैविक खेती कर रखी है वहां जाकर जीवामृत व जैविक खाद बनाने की विधियां बताई और अगले सीजन में छिड़काव करने की तकनीकी सुझाई। अरविंद सुथार ने आज कई किसानों को एजोला यूनिट लगाने की विधियां भी बताई जो पशु आहार में एक बहुत ही अच्छा विकल्प है तथा इसके पानी को खाद के रूप में ड्रिप में चलाया जा सकता है। वहीं आगामी रबी सीजन में जैविक खेती करने वाले किसानों को जैविक बाड़ लगाने के लिए मोरिंगा के पौधे लगाने का कहा जिसमें उन्हें कम लागत में अच्छी आय भी होती रहेगी। डिजिटल खेती पमाना से जुड़े हुए महिला समूह के महिला शक्तिगढ़ के लिए बकरी पालन, वर्मी कंपोस्ट, एजेला यूनिट लगाने के लिए अरविंद सुथार ने महिलाओं की मीटिंग ली। मेघवाल समाज प्रतिभा सम्मान में 50 प्रतिभाएं सम्मानित। रामसेन से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में 24 गांवों के संयुक्त तत्वावधान में मेले का आयोजन किया गया। मंदिर में सवेरे महाआरती के बाद मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। इसके बाद प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि गंगा सिंह पूर्व IAS के सानिध्य में समाज की 50 प्रतिभाओं को शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सिंह ने अपने व्याख्यान में कहा कि शिक्षा के जरिए ही समाज की उन्नति की जा सकती है। इस अवसर पर समाज के पंचगढ़ की मौजूदगी रही। समारोह में राजकीय सेवा में चयनित व बोर्ड क्लास में 60% से अधिक अंक वाले प्रतिभाओं को नवाजा गया। समारोह में मंच संचालक नारायण लाल ने युवा कमेटी की ओर से व्यवस्था बनाए रखने पर सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं रामदेव बाबा को भोग लगाकर दिन भर मेले में श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। मेघवाल समाज प्रतिभा सम्मान में 50 प्रतिभाएं सम्मानित। रामसेन से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में 24 गांवों के संयुक्त तत्वावधान में मेले का आयोजन किया गया। मंदिर में सवेरे महाआरती के बाद मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। इसके बाद प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि गंगा सिंह पूर्व IAS के सानिध्य में समाज की 50 प्रतिभाओं को शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सिंह ने अपने व्याख्यान में कहा कि शिक्षा के जरिए ही समाज की उन्नति की जा सकती है। इस अवसर पर समाज के पंचगढ़ की मौजूदगी रही। समारोह में राजकीय सेवा में चयनित व बोर्ड क्लास में 60% से अधिक अंक वाले प्रतिभाओं को नवाजा गया। समारोह में मंच संचालक नारायण लाल ने युवा कमेटी की ओर से व्यवस्था बनाए रखने पर सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं रामदेव बाबा को भोग लगाकर दिन भर मेले में श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। बाबा रामदेव के मेले में उमड़ा आस्था का ज्वार। बाबा रामदेव जी के मेले को लेकर आहोर से सुरेशगढ़ रोडला की रिपोर्ट के अनुसार जिले के आहोर के निकटवर्ती कवराड़ा गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाद्रपद शुक्ल 11 को भरने वाले बाबा रामदेव के मेले में हजारों लोगों व पशुपालन कल्याण बोर्ड राजस्थान के मंत्री भूपेंद्र देवाशी ने दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं मेला परिसर को विभिन्न तरह की दुकानों से सजाया गया एवं बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। मेले में महंत लक्ष्मण गिरी महाराज से राज्य मंत्री देवासी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी तरह कांतिलाल मेघवाल के साथ उजीर सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार सायला कस्बे के स्थानीय विद्यालय रामदेव शिक्षण
संस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय सायला में रामदेव जयंती एवं तेजा दशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। संस्था के निदेशक जयंती लाल जिनगर ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, जलेबी प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को संस्था की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती भानुमति ने रामदेव जी के जीवन पर रोचक जानकारी दी। इस मौके पर विद्यालय के अध्यापक जुगल किशोर, महेंद्र कुमार वैष्णव, श्रीमती प्रियंका जिनगर, हितेश आचार्य, ममता बालोत, मदन लाल बामड़िया, श्रीमती भानु आचार्य तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। वहीं चेन्नई से बक्सिंग भागरा की रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई बाबा रामदेव के 55वें वार्षिकोत्सव के समापन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं का विशाल आस्था का ज्वार व जन सैलाब उमड़ा। विशाल शोभा यात्रा बाबा रामदेव जी मंदिर से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः बाबा रामदेव जी मंदिर पहुंची, जहां आरती का रात्रि अखंड जागरण का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में विभिन्न समाजों व संगठनों ने धार्मिक संदर्भों को लेकर पुष्प वर्षा संग आकर्षक झांकियां सजाई गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली झांकियों को विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ झांकियों को चयन श्री रामदेव मंदिर चेन्नई व श्री रामदेव भवन ट्रस्ट चेन्नई के तत्वावधान में चयन किया, जिसमें श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज की झांकी प्रथम, श्री मारू सैन समाज व राजपुरोहित समाज की झांकी द्वितीय व राजस्थान श्री नामदेव छिपा समाज व श्री मारू प्रजापति समाज की झांकी तृतीय स्थान पर रही। इस अवसर पर मंदिर व बाबा रामदेव की प्रतिमा को विशेष फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया एवं मंदिर में बाबा का घोड़ा चढ़ाया गया। हरि कथा के तीसरे दिन उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। सांचौर से नरेश खिलेरी लियादरा की जानकारी के अनुसार सांचौर उपखंड क्षेत्र के बिजलौर ग्राम पंचायत के लियादरा गांव में स्थित श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान मंदिर व हनुमान जी मंदिर लियादरा में चल रही विराट जमबाड़ी हरि कथा के तीसरे दिन शुक्रवार को मुकाम बीकानेर से आए कथावाचक महंत स्वामी भागीरथ दास शास्त्री ने विश्नोई समाज के अनुयायियों को भगवान जम्भेश्वर की जीवनी के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। वहीं शास्त्री ने गुरु जम्भेश्वर भगवान के द्वारा बताए गए 29 नियमों का पालन करने को कहा। शास्त्री ने जमबाड़ी हरि कथा को आयोजन के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि जमबाड़ी हरि कथा एक ऐसी कथा है जिसमें व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती है, वहीं जीवन जीने के पहलुओं के बारे में निर्देशित करती है। वह जमबाड़ी हरि कथा से आपसी भाईचारे की भावना बढ़ती है। इस मौके पर बिजरौल के पूर्व सरपंच खंगारा राम खिलेरी, आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लियादरा के SMC अध्यक्ष अमराराम खिलेरी, पूर्व जिला परिषद सदस्य जयराम मांझू सहित श्रद्धालु मौजूद थे। आवलोज में 22 को गुंजित होगी माजिसा की महिमा। राम सिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती आवलोज गांव में एक शाम माजिसा मां के नाम विशाल भजन संध्या शनिवार 22 सितंबर को शुभ स्थल श्री माजिसा युवा ग्रुप आवलोज की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गायक कृष्ण महेश्वरी बीकानेर, नृत्य कलाकार चंपालाल सेन आवलोज द्वारा अलग अलग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं गायक कलाकार पारस पवार, श्रवण उम्मेदाबाद, जीवन भाई सेन, माधु सिंह एवं रणवीर सेन मौजूद रहेंगे। इस दौरान समस्त ग्रामवासी व श्री माजिसा युवा ग्रुप आवलोज द्वारा सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। रानीवाड़ा प्रधान ने शिक्षा को बढ़ावा देने की कही बात। रानीवाड़ा से अरिनमल दान राव की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड क्षेत्र के चूना चैनपुरा में गुरुवार को अनुसूचित जाति जनजाति जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान रमीला मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर हमें बालिकाओं को शिक्षित करना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को विशेष रूप से अपनी बेटियों को पढ़ाने का संदेश दिया। वहीं वाम सेफ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश वाघेला ने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने पर बल देते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने की बात कही तथा आगामी विधानसभा चुनाव में सोच समझकर मत देने की बात की। बैठक में SC/ST अध्यक्ष नरपत सिंह सांचौर, समाज सेवी भरत मेघवाल, महाविद्यालय जालोर छात्र संघ अध्यक्ष
दीपक मेघवाल, सायला अध्यक्ष गोकुल भाई ने भी समाज जागरूकता बैठक को संबोधित किया। पूनक में आग लगने से लाखों का सामान स्वाहा। रामसिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार रामसिंह के निकट पूनक गांव में एक ब्रेकिंग न्यूज प्राप्त हुई, जिसमें पूनक में आग लगने से लाखों रुपए की नकदी व सामान जलकर स्वाहा हो गया। सूचना के अनुसार धनाराम धनवाजी भील के कच्चे मकान में आज आग लग गई। घरेलू सामान व 95,000 की नकदी व चांदी के गहने जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस का हेड कांस्टेबल लादाराम, कांस्टेबल दोलाराम, गोविंदाराम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। सूरत में गौ माता के नाम भजन संध्या आयोजित। सूरत से हितेश गोस्वामी की रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गौ सेवा हेतु विशाल भजन संध्या आयोजित किया गया। भजन संध्या सूरत के सैन समाज की वाड़ी में आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान से पधारे भजन गायक उषा गोस्वामी और लखारा राम प्रजापत के द्वारा भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। इस भक्ति संध्या में 36 कौम के राजस्थानी प्रवासी भाइयों ने भाग लिया और इसी के साथ गौ सेवा के बारे में भी मार्गदर्शन किया गया। और अंत में मौसम विज्ञान के अनुसार जालोर शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय के समाचारों में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।